हे वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज पढ़ने वाले हैं तीसरा पार्ट जो है फ्यूचर टेंस से संबंधित। पहला जो पार्ट पढ़ा है वो हमने पढ़ा है प्रेजेंट से संबंधित, दूसरा पढ़ा है पास्ट से रिलेटेड और तीसरा है फ्यूचर से। तो आज हम पूरे फ्यूचर टेंस को इसमें क्या करते हैं, कवर करते हैं। चलो आइए देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के क्या देखते हैं, एडवर्बियल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है किसी भी टेंस की, एडवर्बियल्स। इनसे ही पता चलता है हमें टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना क्या है, प्रेजेंट भरे, पास्ट भरे, फ्यूचर भरे। आइए लेट्स सी। तो इसमें आता है टुमारो, मेन वर्ड है टुमारो। फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, या फिर आ सकता है इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। हो सकता है ऑन संडे आ जाए, ऑन मंडे आ जाए। आपको ध्यान रखना है, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी लिखाया है इस प्रकार से, ऑन संडे, ऑन मंडे। फर्क क्या है, वहां लिखाया है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, या ऑन ट्यूजडेज, वेडनेसडेज, या क्या है ऑन संडे। एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा है। यदि इनके बाद में एस लग जाता है इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको अच्छी तरह से। फिर क्या आता है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। इसमें डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इसके बाद देखें फॉलोइंग टाइम, ये भी आ जाता है फॉलोइंग टाइम। फॉलोइंग टाइम में भी सेम रहेगा, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर आएंगे। डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। इसके बाद देखें फॉलोइंग टाइम के बाद में आता है आपका इन कमिंग टाइम, मतलब आने वाले समय में, मतलब वही फ्यूचर की बात हुई। इन कमिंग टाइम, इन कमिंग टाइम, डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर। तो ये इसके क्या है, एडवर्बियल्स हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखते हैं एचवी क्या आती है, एमवी क्या आती है, उन चीजों को भी देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में एचवी और एमवी कौन कौन सी होती हैं, उनको देखते हैं। एचवी होती है हमारी शैल और विल, और एमवी जो आती है वो होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको देखना है विल का यूज कहां करें और सेल का यूज कहां करें मेरे प्यारे बच्चों। तो जो सेल का यूज है वो सिर्फ और सिर्फ आई एवं वी सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। पूरा ही फ्यूचर आप ध्यान रखने की बार में, पूरे ही फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, तो सेम सेल और विल ही आने वाले हैं। तो ध्यान रखें आई और वी सब्जेक्ट के साथ में सेल, और बाकी सभी अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ में हम विल का यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे होगी मेरी बात समझ में आपके। तो अब पढ़ते हैं इसके एग्जांपल्स की ओर, तो वो देखते हैं। चलिए, कोई भी चीज आपको तब तक याद नहीं है जब तक कि आपने उसकी प्रैक्टिस ना की हो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान रखें, आपका क्या है, प्रैक्टिस ही वो चीज है जो आपको पूर्ण बनाती है। यू आर नथिंग विदाउट प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो, ये ध्यान रखना। यहां बीकम भरना है हमें इसमें। दूसरा सेंटेंस देखें, आई टू अजमेर टुमारो, इसमें भरना है हमको उनको। अब तीसरा देखो,
to meet me the next day, come। फिर चौथा देखो, फादर here on दिवाली, ऑन संडे, चलो संडे लिख देते हैं, संडे। इसमें आपको बोलना है नॉट का। ये आपके 4 वाक्य हैं। तो जल्दी से देखिए एक नजर और इनको करने की कोशिश कीजिए। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को? चलो तो आइए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखने हैं वो वर्ड जिनसे हमें पता चलेगा कि इसमें हमको भरना क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमें करना क्या है। तो इसमें है इन फ्यूचर, यहाँ है टुमारो, यहाँ देखें द नेक्स्ट डे, और यहाँ देखें तो वो संडे। तो वो वर्ड यहाँ पे अवेलेबल है इन सभी वाक्यों में जो हमें चाहिए फ्यूचर की कंडीशन पूरा करने के लिए। अब देखो आया है यू सब्जेक्ट, तो यू के अनुसार क्या आने वाला है, विल आने वाला है, यही तो है, विल आने वाला है। इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बिकम का बिकम रहेगा, बिकम। फिर दूसरा देखें आई के साथ शैल आने वाला है, आ गया। गो की रहेगी गो फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ विल आएगा, विल रख दिया, कम का कम, दे विल कम। फिर देखें फादर विल आएगा, नेगेटिव वाक्य तो नॉट कम। तो इस प्रकार से सभी वाक्य हो जाएंगे। बस आई और वी के साथ में ही क्या कहा मैंने, सिर्फ आई और वी के साथ में ही हम सेल का यूज करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज करते हैं। आपको ये ध्यान रहे इसका। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर, जो क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसकी ओर चलते हैं। आपने कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत अच्छे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। तुरंत करना है बच्चों, समय बहुत कम है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द टाइम इज वेरी प्रीशियस। 1 second, 1 minute, 1 hour, 1 day will never come again in your life. So remember this, time is very precious. You have to utilize the time. चलो अब देखते हैं। फिर है हमारा क्या आने वाला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो ये वाला देखते हैं, यहाँ क्या देते हैं हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो इसमें लिख देते हैं कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसके देखते हैं हम एडवर्बियल्स। तो इसमें जो एडवर्बियल्स आते हैं ज्यादा कुछ है नहीं। एक तो है आपका एट दिस टाइम, इतना तो बच्चों आपको पता होगा। एट दिस टाइम किस सेंटेंस में आते हैं, तो वो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हैं, किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें क्या आता है, एट दिस टाइम आता है, दीज डेज आता है, उनके साथ में आता है। एट दैट टाइम कर देते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ध्यान रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एट दिस टाइम, पास्ट कंटिन्यूअस में एट दैट टाइम, इसका क्या हो जाता है, दैट। और फ्यूचर में आएंगे तो एट दिस टाइम सेम रहेगा, बस क्या लग जाएगा इसके साथ में, टुमारो। क्या लग जाना है, टुमारो। और एक आता है आपका एट दिस मोमेंट, टुमारो।
मोस्ट ऑफ तो आपके यही एडवर्ब हैं, इसमें एडवर्बियल्स हैं। फिर भी आपको मैं बता देता हूँ, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे इसमें आया एट दिस टाइम टुमारो, तो इस टाइम के स्थान पे, किसके स्थान पे बच्चों, टाइम, टाइम के स्थान पे टाइम बदल भी सकता है, टाइम ना होकर इस प्रकार आ जाए एट दिस डे, इस प्रकार से एट दिस डे टुमारो, कल इस समय, तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मेन तो यही है, एट दिस टाइम ही आता है, एट दिस मोमेंट ही आता है कल की बात करने के लिए, तो वो आते नहीं है इस प्रकार के समय, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया यदि आपको ऐसा कुछ दिखता है तो। अदरवाइज ये दो ही हैं, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसमें जो आप देखेंगे इसकी एचबी और एमबी, एचबी एमबी, तो इसमें एचबी एमबी कौन कौन से आते हैं, तो बच्चों देखें, तो एचबी जो होगी वो सेल और विल ही होंगी, सेल और विल ही होंगे, बस इनके साथ में क्या आना है, बी को आना है। और एमबी देखें तो एमबी फर्स्ट में आईएनजी आता है, मतलब एमबी 4, तो ये एचबी और एमबी यहाँ है आपकी। लेट्स चेक द एग्जांपल्स, कुछ वाक्य करते हैं, चलिए देखते हैं। We blank space food at this time tomorrow, और इसमें बढ़ते हैं हम 8, ये आपको ब्लैंक स्पेस में करना है। ये आपको पहला वाक्य है। अब देखते हैं दूसरा, you the lessons at this moment tomorrow, क्वेश्चन बढ़ते हैं not learn। चलो इनको करके हम देखते हैं, पहले आप ट्राई कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी तो अच्छी है ना। तो बच्चों मेहनत के लिए लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, इसी से हमारा भी मनोबल होता है भाई, हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो ला रहे हैं, रातों में जगकर आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। तो आप हमारे भविष्य की चिंता कीजिए, हम आपकी चिंता करते हैं, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन। अच्छा चलो देखते हैं, तो वो वर्ड कौन सा है हमारे पास, ये फ्रेज है पूरी, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, तो ये दोनों वर्ड हैं हमारे पास, फ्रेजें हैं, इससे हमें पता चलता है भरना क्या है हमें फिल इन द ब्लैंक्स में। वी के साथ हमको पता बच्चों सेल का प्रयोग होगा, पहले ही बता चुका हूँ, आई वी दिखते ही सेल लगाना है फ्यूचर में, बाकी सभी के साथ ऊपर, तो सेल, इसके बाद में क्या आना है, बी, सेल बी, फिर आना है ईटिंग को, इसको ईटिंग को बच्चों, सेल बी ईटिंग। अब यू देखे तो यू के साथ आना है विल, फिर क्या है, नेगेटिव वाक्य है, तो बच्चों ध्यान रखना है जब भी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी दो हो जाए जुड़ के, जैसे मुख्य क्या है सेल और विल, लेकिन इनके साथ में क्या जुड़ा है, बी आके जुड़ा है, तो ध्यान रहे जो नोट लगाएंगे या फिर प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सेल और विल को अलग किया जाता है और बी को अलग किया जाता है, अर्थात नेगेटिव में नोट सेल और विल के तुरंत बाद लगाते हैं, बी को बाद में रखते हैं। उसी प्रकार से यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो सेल और विल को सब्जेक्ट से पहले और बी को सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, जैसे विल नॉट बी क्या है, लर्निंग, इस प्रकार से करना है। चलो इंटरोगेटिव में मैं आपको बता ही देता हूं इंटरोगेटिव करना कैसे है आपको। जैसे तीसरा वाक्य है इंटरोगेटिव का, ये रहा इस प्रकार से, इन दिस स्कूल, in this school, at this time tomorrow, at this time tomorrow, क्वेश्चन मार्क, और ये करना टीच भरना है बच्चों हमेशा। तो आपको देखा वाक्य कैसा, क्वेश्चन मार्क आया है, इसका मतलब वाक्य इंटरोगेटिव है। इसके बाद में देखें
तो एट दिस टाइम टुमारो वो फ्रेज भी आ गई हमारे पास जिसकी हमें आवश्यकता है। आई के अनुसार क्या लगाना है हमको, शैल। अब जो बी है वो रखना है सब्जेक्ट के बाद में और फिर लगा देना है टीचिंग को इस प्रकार से। तो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, आपकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, बिल्कुल आनी भी चाहिए। मुझे इतनी मेहनत जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए, लाइक और कमेंट दबा के दो, ठीक है। बिल्कुल आपसे ही तो हमारा उत्साह है, आप लाइक कमेंट करेंगे उसी से तो उत्साह बढ़ेगा हमारा, उससे फिर हम आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लाएंगे। बिल्कुल, चलो अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला टेंस कौन सा है बच्चों, कमेंट करके बताओ अगला टेंस कौन सा है। आप तुम बताओगे कौन सा टेंस है, अब आप लिखो, बताओ कौन सा है जल्दी से। बिल्कुल आपको ही बताना है, कमेंट कीजिए जल्दी से, कीजिए जल्दी बताइए। पहले आओ पहले पाओ वाली बात है, जल्दी से जल्दी कीजिए, आपकी प्रैक्टिस होगी। चलो अच्छा, अभी तक कमेंट नहीं किया आपने, अरे यार ये तो बहुत जल्दी बात है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा ही नहीं, अभी कमेंट ही नहीं किया है आपने। नहीं करता रहूँ मतलब सारी मेहनत, आप कुछ नहीं करोगे, करना ही नहीं है आपको कुछ, ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा बच्चों। चलो देखते हैं टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको पढ़ना है। इसके जो एडवर्बियल्स हैं वो है बच्चों बाई के साथ में टाइम। क्या आएगा बाई के साथ में, यही है अकेला, बाई के साथ में टाइम। अब बाई के साथ में टाइम और किस रूप में आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है, बाई द एंड ऑफ दिस प्लस टाइम। टाइम के रूप में क्या क्या हो सकते हैं वो बता रहा हूं, यहां भी समझ लेना वही चीज है। डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, ठीक है। ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा किसी भी महीने का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, वर्ष का नाम आ जाए, जैसे बाई मंडे, बाई संडे, बाई जनवरी, बाई फरवरी, बाई मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से, या फिर बाई 2030, बाई 2030, इस प्रकार से कुछ भी हो तो वो टाइम में ही काउंट होते हैं। तो इसकी जो एच बी है वो देखते हैं, एच बी कौन कौन सी है फ्यूचर परफेक्ट की। तो एच बी तो उसमें यही चलती है, सेल और विल ही है अपन की। ओके तो क्या है, सेल और विल। इसके साथ में एक चलेगा जैसे वहां बी था यहाँ हैव है, ठीक है। क्या है बच्चों, है। और एमबी के रूप में देखें तो एमबी आती है इसमें थर्ड, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल, आई ब्लैंक स्पेस माई वर्क बाई संडे, और यहां आपको कंप्लीट करना है, क्या लिखा है, कंप्लीट, ये होगा। दूसरा देखना वाक्य, ये पहला है, दूसरा क्या, शी the clouds, the clouds, clouds by टाइम कौन सा लगाना है, बाई के बाद में बाई इवनिंग, EVENING, बाई इवनिंग। इसके बाद में वॉश लगाना है बच्चों, क्या लगाना है, वॉश। तो इसमें आपको देखना है, चलो इसको जल्दी से फिल करके बताओ मुझे तुरंत, तो मैं देखता हूँ कौन कौन बताते हैं आप में से। बिल्कुल, time is very precious, I have already told you, so utilize the time। चलो देखते हैं, आइए। तो यहाँ पे है बाई के साथ में टाइम है,
तो बाई के साथ में ये भी क्या है, टाइम है। आई के साथ क्या आने वाला है, सेल, और सेल ये फिर हैव आएगा ही आएगा। इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, हैव क्यों आता है या फिर बी क्यों आता है, फिर थर्ड क्यों आती है, आईएनजी क्यों आती है, इस प्रकार का इनका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है जो हम टेंसों में डिस्कस करेंगे कभी। अभी तो सिर्फ इतना देखना है कि हमको फिल इन द ब्लैंक्स कैसे उनको फिल करना है। तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। आई शैल हैव कंप्लीटेड। फिर यहां देखें तो यहां आना है विल हैव वॉस्ट, ये थर्ड फॉर्म इसकी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। जल्दी से करो, समझ में तो आ रहा है ना? तो बिल्कुल कमेंट किया करो यार, ऐसे थोड़ी नहीं काम चलता है। कमेंट करके बताया करो कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई कमी है या फिर कोई भी पॉइंट है जो छूट रहा है आपको समझना, तुरंत कमेंट करके बताओ। देरी नहीं है आपको समझाने में यहाँ बस। तो अगले टेंस की ओर पढ़ते हैं। बताओ अगले टेंस का नाम क्या है, जल्दी से बता दो। विदाउट डिले जल्दी बताओ कौन सा टेंस है अगला। अभी नहीं देखो, नहीं क्या ना कमेंट आपने, यही तो यूं ही तो आप पीछे रह जाते हो, कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती, आप प्रैक्टिस करते नहीं हो ना साथ में। अब पूछ रहा हूँ बताओ बताओ, लेकिन नहीं डाल रहे हो आप कमेंट, अभी तक आपने नहीं डाला है, बताओ कैसे शुरू होगा। बार बार कह रहा हूँ, विदाउट प्रैक्टिस यू आर नथिंग। लिसन टू मी केयरफुली, विदाउट प्रैक्टिस यू आर नथिंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो एडवर्बियल्स देखें वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक तो क्या है, सिंस या फोर या और, इसके साथ में आता है टाइम, ठीक है, एक तो हुआ ये। एवं एक चीज और आती है बाई प्लस टाइम, ये दोनों एक साथ वाक्य में आते हैं। समझा क्या कहा मैंने अभी? एक तो सिंस फोर ऑल के साथ में टाइम आने वाला है एवं बाई प्लस टाइम आने वाला है, मतलब दोनों टाइम आएंगे, सिंस फोर के साथ भी आने वाला है और बाई के साथ भी आने वाला है। जिस किसी वाक्य में आपको ऐसा मिले कि सिंस फोर के साथ भी टाइम है और बाई के साथ में भी क्या है, टाइम है, तो समझ जाना वो यही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी यदि एचपीयां देखें तो एचपी है वही शैल और विल है, क्योंकि फ्यूचर है तो भाई दो ही चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ में और आता है हैव बीन, ये और आता है। एम बी देखें तो एम बी फर्स्ट है, साथ में आईएनजी है, कहें तो एम बी फोर है। अब देखते हैं एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। रमन blank space this book for 2 hours by evening read, ये ब्रैकेट में हुआ, ये हमको फिल करना है, ये पहला हुआ हमारा। अब दूसरा देखो, वी in this school for 10 years by 2030। तो इसको करते हैं नॉट टीच,
क्या बोलना है उसमें, नॉट टी। चलो ये 2 एग्जांपल है, जल्दी करने की कोशिश करो, जल्दी से कमेंट में आंसर दो। जल्दी से करो, जल्दी से, टाइम कम है, परीक्षा नजदीक है आपकी, वी कांट वेट। चलो देखते हैं। फिर यहाँ देखें हम 4 के साथ में टुवर्ड्स टाइम है, बाई के साथ में इवनिंग ये टाइम है। फिर यहाँ देखें 4 के साथ में 10 ईयर्स ये टाइम है, बाई के बाद में 2030 ये भी क्या टाइम है। तो दोनों वाक्यों में 4 के साथ बाय सिंस के साथ भी टाइम है, बाई के साथ में भी क्या है टाइम आया है। तो फिर हमको भरना क्या है, रमन के अनुसार क्या आने वाला है हमारा, विल आने वाला है, तो विल, और उसके साथ में आने वाला है हैव बीन, और रीड की फॉर्म जो फॉर्म होती है रीडिंग, ये तो ये हमारे ब्लैंक स्पेस में आने वाला है, विल हैव बीन रीडिंग। फिर यहाँ देखें वी के साथ में क्या आने वाला है बच्चों, शैल, क्या आने वाला है, शैल। अब नेगेटिव है, वाक्य कैसा बनाना है हमको, नेगेटिव। तो मैंने बताया था आपको पहले ही, मुख्य जो हमारी एचवियां हैं शैल एवं विल, उनके बाद ही तुरंत नॉट का यूज हमको करना होता है। जस्ट ये लगा दिया नॉट, अब बचा जितना भी है वो लगा दिया हमने बाद में है बीन। अब क्या बचा, टीच, इसको 4 कर देंगे, टीचिंग हो जाएगा। We shall not have been teaching in this school for 10 years by 2030। तो इस प्रकार से आपका एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी यहाँ पे इस तरह से समाप्त होता है। तो चारों की चारों शाखाएं, ब्रांच जो है इस टेंस के पार्ट हैं फ्यूचर के, वहाँ आपको बता चुका हूँ। तो प्रेजेंट आपका क्लियर है बच्चों, पास्ट आपका क्लियर है और फ्यूचर आपका क्लियर है। लेकिन फिर भी आपको किसी भी टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत कमेंट करके मुझे बताइए, उस पर मैं वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगा कि प्रॉब्लम का बिल्कुल सोल्यूशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी क्या है समझो, ये तो हुए टेंसों से रिलेटेड, लेकिन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ऐसी भी होती हैं जो टेंसों के अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, उनके अपने कुछ अलग रूल्स होते हैं जिनको मैंने स्पेशल रूल्स की कैटेगरी में रखा है। तो उन एग्जाम्पलों के लिए या उन इन द ब्लैंक्सों के लिए मैं आपके लिए नई वीडियो बनाऊंगा। तो बिल्कुल इनको आपको क्लियर करना है, पहले तो समझो, उस पर नहीं जाना है डायरेक्ट, पहले आपको प्रेजेंट करना है, फिर पास्ट क्लियर करना है, उसके बाद में आपको ये फ्यूचर क्लियर करना है। इन सबको क्लियर कर लेने के बाद ही आपको स्पेशल रूल्स वाली इस वीडियो पर आना है। बिल्कुल ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए न्यूज़ विद दीप सब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और बिल्कुल कमेंट कीजिए। थैंक यू।